जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। ये माघ का महीना है और माघ के महीने में जो है कोई कार्यक्रम अच्छा कर्म करना, कथा सुनना या कथा का दान करना या भगवान का भजन करना या सरजू स्नान करना या गंगा स्नान करना या संत सेवा करना या संत दर्शन करना सबसे बड़ा पुण्य। जब वो तो इसलिए हम लोग बड़भागी हैं जो आज इस राम कथा रूपी सरोवर में अवगाहन करने का अवसर मिला है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। जो भगवान ये राम कथा का जो आश्रय लेता है उसके जीवन में चारों पुरुषार्थ निश्चित रूप से प्राप्त होते। अर्थ धर्म काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष के दाता प्रभु श्री राम की ये कथा पा। इसीलिए कहा गया है कि जो दायक फल चार, जो चारों फल को प्रदान करने वाले, यही चारों फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ। जिसके जीवन में ये प्राप्त हो जाए तो फिर क्या पूछे, आनंद ही आनंद। तो ऐसी कथा में हम सब लोग बड़भागी हैं जो आज ये अवसर मिला है। इसलिए सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपने अपने गृह कार्यों को अतिशीघ्र निवृत्त करके कथा पंडाल में पहुंच करके ये जो रस बह रहा है, राम कथा रूपी रसामृत जो झरना बह रहा है, उसमें अवगाहन आवाहन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाओ। क्योंकि ये राम कथा बहुत पावन और पुनीत है। अब इससे सरल कोई देवता नहीं। कितना साधारण नाम है राम। कृष्ण कहने से तो जीवा पलटा खा जाती है कृष्ण, लेकिन राम शब्द बड़ा सरलता से, इसलिए संतों ने गाते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसमें भी संतों का एक भाव है। श्री राम जय राम में इसमें आवाहन भी है और पूजन भी है, वंदन भी है और विसर्जन भी है। कैसे? श्री राम, जब हम श्री राम बोलते हैं तो भगवान का आवाहन होता है, भगवान आए श्री राम। और जय राम मतलब पूजा करना हुआ, भगवान का पूजन किए, अर्चन किए, वंदन किए, निवेदन किए। और फिर विसर्जन बोले जय जय राम। जब जय जय राम करेंगे विसर्जन हो गया प्रभु। श्री राम जय राम। श्री राम मतलब आवाहन, भगवान आए पधारे, ऐसा भाव प्रभु विराजमान। जय राम अर्थात पूजन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं जो भी हमारे पास, और जय जय राम अर्थात विसर्जन कर रहे हैं। इसलिए श्री राम जय राम। तो इसलिए इस कथा का आश्रय जरूर लेना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो न भजे राम वो है संकट के मारे, जो न भजे राम वो है संकट के मारे। राम के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम के नाम ने पत्थर भी तारे। जो न भजे राम वो है संकट के मारे, जो न भजे राम वो है संकट के मारे। राम
राम के नाम ने तो पत्थर भितारे, राम के नाम ने तो पत्थर भितारे। जय हो। श्री राम। राम के नाम ने तो पत्थर भितारे, राम के नाम ने तो पत्थर भितारे। ओ जो न भजे राम, जो न भजे राम वो है किस्मत के मारे, जो न भजे राम वो है किस्मत के मारे। ओ राम के नाम ने तो पत्थर भितारे, राम के नाम ने तो पत्थर भितारे, राम के नाम ने तो पत्थर भितारे। राम सिया 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 राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम के नाम ने तो पत्थर भितारे, राम के नाम ने तो पत्थर भितारे। अब जरा आप विचार करिए कि जब उस दिव्य शक्ति है इसी नाम में जो पत्थर का भी तार कर दिया, उद्धार कर दिया, तो भला हम जीवों का कल्याण कैसे नहीं हो। इसलिए निश्चित रूप से कहता हूँ कि जो राम कथा का आश्रय लेगा उसके जीवन में चारों पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। इसी माघ महीने में कल हम लोग निवेदन कर रहे थे, भरद्वाज मुनि प्रयागराज में निवास कर रहे हैं। संत महात्मा जब जाने लगे, प्रणाम किया, पूछा जरा राम के बारे में विस्तार करें। तो हम लोग कल निवेदन कर रहे थे कि भगवती सती जी जो है, इनको हम लोग आप लोग पूजनीय मानोगे या निंदनीय? वंदनीय है या निंदनीय? वंदनीय है। इसलिए वंदनीय है क्योंकि ये माँ और जगत के माता पिता, जगत मात पिता शंभु भवानी, ये भोलेनाथ और माँ सती जगत के माता पिता। अब यूं समझो जैसे कोई अपने बालक को चलना सिखाता है, कोई मैया अपने बालक को चलना सिखा रही, तो कैसे चलना सिखाएगी? पहले स्वयं उल्टा चलेगी और उस बालक को उंगली पकड़ावेगी, उसको सीधा चलावेगी, अपना उल्टा चलेगी, तब उस बालक को चलने की प्रक्रिया में धीरे धीरे पुष्टता प्रदान करेगी। तो माता सती वही हम लोगों को उल्टा चल करके हम लोगों को चलना सिखा रही, स्वयं उल्टा चल करके हमें आपको चलना सिखा रही कि कैसे चलना चाहिए। जागबलिक बोले मुस्काई, आज जागबलिक महाराज मुस्कुरा करके कहे कि ऐसे संशय कीन भवानी। इसी तरह से जैसे संशय आपने किया है राम पर कि ये राम कौन है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बैठा, वही राम है सबसे न्यारा, उसी राम का जगत पसारा। राम एक ही है। लेकिन कहा महाराज जिस तरह से आपने आज संशय किया है इसी तरह से भवानी ने संशय किया था, सती जी ने संशय किया था। क्यों संशय किया था? जिज्ञासा बस, जानने की इच्छा। भगवान और मैं जानता हूं कि तुम राम कथा जानते सब कुछ हो, लेकिन गूढ़ तत्व जानना चाहते। संशय ऐसे किया था, यूं समझो जैसे दो बालक थे, सगे भाई थे, एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। तो रामू और श्यामू दोनों आपस में वार्तालाप किए कि क्यों आज जेब में पैसे तो नहीं है पर जलेबी खाने का मन हो रहा, जलेबी खाई जाए। कैसे खाई जाए?
बैठ गए, सोचने लगे। परंतु श्याम ने सोचा जलेबी तो गर्मा गर्म छन रही है, पैसे है नहीं, कैसे खाएं। परंतु सोचा पैसे तो बाद में मांगेगा, पहले तो चलो जलेबी खाते हैं। पहुँचा, भाई जलेबी कैसे दिया? कहा 20 रुपया किलो। ठीक है, 1 पाव दे। 1 पाव गर्मा गर्म जलेबी तौलवाई और श्यामू बैठ गया, खाने लगा। इधर रामू ने देखा तो सोचने लगा कि इसके पास तो पैसे थे नहीं, पर ये जलेबी खा रहा है, कहाँ से आए पैसे भाई? सोचता रहा, फिर इसने भी सोचा चलो अपन भी खाते हैं, जो होगी सो देखी जाएगी, पैसे तो बाद में मांगेगा, पहले जलेबी खाओ, जो श्यामू का होगा वही रामू का भी हो जाएगा। गया, इसने भी कहा भैया जरा 1 पाव जलेबी दो लो। 1 पाव जलेबी लिया, खाना, बैठ गया, दूर बैठ गया और बैठ करके खाने लगा। तब तक ये जलेबी खा करके श्यामू जैसे चलने के लिए मुँह हाथ धोया, सोई जलेबी वाले ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, पैसे निकालो। श्यामू ने कहा वाह भैया, ऐसे दुकानदारी करते, पैसे मांग रहे उल्टा हमसे? अरे तुम्हें तो देना चाहिए। अभी अभी जब हम आए हैं जलेबी खाने से पहले 10 की नोट मैंने तुम्हारे हाथ में दी और इतना जल्दी भूल गए। अब तो वो जलेबी वाला सोचने लगा यार इसने तो दिया नहीं था पैसा और फिर भी कह रहा है दिया। बोला मुझे, मैं बहुत दिन से दुकानदारी कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है तुमने पैसा नहीं दिया था, तुम झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने आपको आते ही पैसे पकड़ा दिए थे, 10 की नोट पहले ही दे दिया था, अब तुम भूल गए तो तुम जानो हम क्या करें। तब तक रामू बैठा खा रहा था, उसने सोचा मौका अच्छा है। इसने कहा भैया, श्यामू ने कहा भैया देखो हमने पैसा दिया है, यदि ना मानो तो तुम रामू से पूछो। और रामू ने देखा मौका अच्छा है तो कहा भैया सेठ जी ये दोनों के झगड़े में हमारी 10 की नोट मत भूल जाना। अब उसने सोचा कि एक से तो गलती हो सकती है, दूसरे से कैसे गलती हो जाए। कहा आते ही मैंने भी तुमको 10 की नोट दे दिया था, वो ध्यान रखना। उसने सोचा हो सकता है हम ही से गलती हो गई, तो उसने कहा ना भैया तुम्हारा पैसा मेरे पास जमा है, तुम जलेबी खा लो, पैसा ले लेना फिर 5 वापस। परंतु तुमने नहीं दिया पैसा, ये मैं सच कह रहा हूं कि तुमने पैसा नहीं दिया। अब श्यामू कहा कि भैया पैसा मैंने दिया है तुमको, और यकीन नहीं मानते हो तो रामू से पूछ लो। अब जब जीरा बहस होने लगा तो लोग इकट्ठा हो गए, भैया क्यों सवेरे सवेरे झगड़ा कर रहे? कहा इसने पैसा जलेबी खा लिया और पैसा दिया भी नहीं, ऊपर से पैसा भी मांग रहा। कह रहा रामू से पूछ लो। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है रामू से पूछ लिया जाए, ये इसने दिया होगा तो उसने देखा होगा। क्यों भाई रामू, इसने पैसा दिया है इसको कि नहीं दिया? रामू ने कहा देखो भैया वैसे हमको इस पचड़े में क्या मतलब है, लेना एक न देना दो, हमको पढ़ना नहीं है, फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं गुरु जी की सौगंध खा के कहता हूँ, गंगा मैया की सौगंध खा के कहता हूँ, भगवान श्री सीताराम जी की सौगंध खा के कहता हूँ, अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि जैसे मैंने इसको 10 की नोट दिया था ऐसे श्यामू ने भी 10 की नोट दिया। अब लोगों ने कहा भैया ये झूठ नहीं बोलेगा, इतनी कसम जब खा रहा है, इतनी कसमें खाने के बाद ये झूठ क्यों बोलेगा? खबरदार दे उसको 5 रुपया वापस करो। परेशान किए, अंत तो गत्ता उसको 5 का सिक्का देना पड़ा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पैसे किसी ने नहीं दिए थे, और जलेबी भी खा लिए और पैसे भी वापस ले लिए, और कसम खा के उसने जो है सबूत दिया। श्यामू जो है सच बोल रहा और झूठ भी नहीं बोल रहा, सच भी नहीं बोल रहा है और झूठ भी नहीं बोल रहा। उसी तरह से सती जी ने जो प्रश्न किया भगवान के प्रति, और भरद्वाज जी ने जो प्रश्न किया भगवान को जानने के प्रति, उसी तरह से यह संसार। अब कथा प्रारंभ करते हैं जागबलिंग जी कि एक बार त्रेता युग माही
बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही। एक बार त्रेता युग की बात है, भगवान शंकर जी और माता सती जी कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत को त्याग करके छोड़ करके और कुंभज ऋषि के पास गए, महात्मा के पास कथा सुन। अब जरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक बार त्रेता युग माही, यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं शंभु, शंभु उपदेश, 2 अक्षर का नाम, शंभु 2 अक्षर का नाम, और कुंभज 3 अक्षर का नाम। भोले बाबा शंभु बन करके कुंभज ऋषि के पास कथा सुन। इसका अर्थ ये है कि जब हम कथा श्रवण करने जाएं तो वक्ता को अपने से बड़ा मान करके जाएं, बड़ा। श्रोता कैसा होना चाहिए? हमेशा श्रोता को ये सोचना चाहिए वक्ता हमसे ज़्यादा बड़ा। जैसे 2 बोतल हो, अब दोनों बोतल में, एक बोतल में गंगा जल भरी हो और एक बोतल खाली हो, दोनों में ढक्कन लगा, तो दोनों बोतल में अंतर है। क्या अंतर है? एक भरी है, एक खाली। अब खाली बोतल सोचे कि हम भी उसी कंपनी से बन के आए और ये भी उसी कंपनी से बनी, और जैसे ढक्कन हमारे लगा हुआ है ऐसे ढक्कन इसे भी लगा। तो यदि ऐसा वो बोतल सोचती रहेगी तो वो बोतल भरी हुई बोतल के बगल में ही बैठेगी, वो नीचे नहीं बैठेगी। तो जरा सोचो नुकसान किसका होगा? अगर श्रोता ऐसे सोचे तो नुकसान किसका होगा? श्रोता का ही नुकसान। और सत्यता ये है कि जब तक वो खाली बोतल भरी बोतल के नीचे नहीं बैठती है और कपट रूपी ढक्कन हटाती नहीं है, तब तक वो बोतल भरी नहीं जा सकती। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोतल भरने का एक ही उपाय है कि कपट रूपी जो ढक्कन ऊपर लगा है वो जब हटाई जाए और उसको भरी हुई बोतल के नीचे रखा जाए, तब वो जो है उसमें जल भरा जा सकता है। तो श्रोता भी उसी तरह से होना चाहिए, कपट रूपी ढक्कन हटा करके और कथा में जाना चाहिए और पति पत्नी सहित जाना चाहिए। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने जो है कथा श्रवण करने की विधि भी बताई। सती माता को साथ में लिए, अकेले नहीं, माता भवानी सती। तो श्रोता ऐसा होना चाहिए कि सारे कपट अहंकार को त्याग कर श्रद्धा से भर करके कथा पंडाल में बैठे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा। कपट रूपी ढक्कन लगा के जो आ गया कथा में, तो वो कथा नहीं सुनेगा, वो कथा में कमी निकालेगा। महाराज जी गा नहीं पा रहे हैं, गाने में इतना गलती किया, बोलने में इतना गलती किया, और वाद्य यंत्र बजाने वाले इतना गलती किए। उनका मन उसी में लगा रहे।
लेकिन श्रोता कैसा होना चाहिए? किसी ने लिखा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सारे सारे को कही रहे थोथा दे उड़ाए, सियारा थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए। जैसा सूप सुहाए, जैसा कैसा होना चाहिए श्रोता? जैसा सूप होता है, सार सार को ग्रहण कर लेता है, थोथा फुला उड़ा देता है, बहा दिया उसको। लेकिन प्रायः श्रोता कैसे होते हैं आजकल? आजकल श्रोता एक चलनी आती है जो छोटे छोटे महीन महीन तारों से बनी होती, चलनी बोलते, उसमें जो है आटा चाला जाता है। आटा ऐसे रख करके यूं यूं हिलाया, 2-4 बार किया, सार सार तत्व सब नीचे गिर गया और जितना कूड़ा कबाड़ सब अंदर सब भर गया। ऐसे श्रोता हो गए, सब कूड़ा कबाड़ अंदर भरे रहते, ये गलती किया, वो गलती किया, ऐसा गलती, गाने में इतना गलती किया, कथा में इतना गलती किया। अरे कथा में आओ तो कम से कम ये सुनो कि उन्होंने कहा क्या, भगवान की कथा के विषय में बारे पर क्या चर्चा हुई, क्या हुआ। तो ऐसा श्रोता होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जब श्रद्धा से भर करके आएंगे तब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब श्रोता वक्ता दोनों सोचते रहे, श्रोता सोचते रहे ये वक्ता महाराज जी कथा बाँच रहे, ये भी हम और ये दोनों एक ही मसाले के बने, वही पंचरचित अधम शरीरा, उसी चित जन पावन गगन समीरा से बने हुए, वही माता पिता, वही घर गृहस्थी, वही परिवार, सब कुछ वही है, इनमें हमें क्या अंतर? तो कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो इसलिए श्रद्धा से भर करके कथा में आना चाहिए। और शंभु गए कुंभज ऋष पाही, इसका अर्थ यही है। और लेकिन साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, 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 ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग में सती जी हैं, लेकिन सती जी ने क्या किया? उपाधियां लगा लिया, जग जननी भवानी, भवानी जग जननी, उपाधियां लगा लिया साथ में। इनका भी 2 अक्षर का नाम है, सती और शंभु, लेकिन इन्होंने उपाधियां लगा लिया, ज़्यादा उपाधियां, क्योंकि नाम जो है काम चलाने के लिए होता, नाम रूप से कोई लेना देना नहीं। इतनी उपाधियां ये हमारे अहंकार को अहंकार से भर देती। नाम जो है काम चलाने के लिए होता है। एक बहन की शादी जो है, एक बिटिया की शादी
एक गांव में हो गई। शहर की पढ़ी लिखी लड़की गांव में कुछ दिन तक तो रही। कुछ दिन जब बीता तो सासू माँ ने कहा, बिटिया आप जरा घर का काम किया करो। अब काम काज किया करो। काम काज करना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ी लिखी। तो गांव देहात में दही मथा जाता है, दही मंथन होता है। जिनके यहाँ गैया हैं भैंसी, तो उनके यहाँ भी दही होता था, मथती थी। तो बहू से कहा, आज बहू तुम जोड़ा दही मथ लो। बहू चली गई दही मथ ली। अब दही मथते मथते उसमें मक्खन आ गया। तो मक्खन निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती, सब कोई नहीं निकाल पाए। तो देखिए ज़्यादा देर तक चलाती रही, नहीं निकाल पाई। जब तो अपने सासू माँ के पास गई और बोली, मैया जरा चल करके मटकी में देखो, और वो मक्खन आ गया, उसे जरा निकाल लो। निकाल नहीं पाई। सोई सासू माँ गर्म हो गई। बाउरी कहीं के, तू कल की आई है, अभी तुमको कुछ आता जाता नहीं है, ये है वो, तमाम बड़बड़ाने लगी। अब वो समझ ही ना पावे हमसे गलती कहाँ हुई। अच्छा गलती क्या थी? गलती ये थी कि मक्खन लाल जो है उसके ससुर का नाम था, और सोई उसने जो है कह दिया मक्खन आ गया, इसीलिए वो बड़बड़ाने लगी। और जा करके मक्खन को तो निकाल दिया। उस दिन कार्य हो गया ठीक। तीसरे दिन फिर वही घटना घटित हुई। अब उस दिन डांट खाई थी बहू, तो इस दिन सतर्क थी, सोचा क्या किया जाए, मक्खन निकल नहीं रहा है। तो जा करके सासू माँ से बोली, मैया मैया मटकी में वही आ गए, चल के निकाल दो। अब मैया समझ ना पावे, बोले कौन आ गए? कहा वही जो परसों आए थे। परसों आए थे? कौन परसों आए थे? अरे बोले मटकी में ससुर जी आ गए हैं, चल के निकाल दीजिए। अब बताओ, नाम कितना भी बदला जाए पर चीज जो है वो वही रहेगी। तो इसलिए नाम जो है काम चलाने के लिए होता है। नाम में कुछ रखा नहीं है, ये उपाधियां नहीं लगानी चाहिए। नाम केवल काम चलाने के लिए होता है। एक का नाम था ठनठन पाल, ठनठन पाल। अब उसका विवाह हुआ, बहू रानी घर पे आई। अब वो जिधर भी बहू जाए सोई कहे, वो ठनठन पाल की बहू आ गई, वो ठनठन पाल की बहू आ गई, वो ठनठन पाल की बहू बैठी। अब वो बड़ी परेशान।